हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान, भारत एक ऐसा देश जिसकी इस दुनिया में कोई मिसाल नहीं, जिसके देश जैसा पूरी दुनिया में कोई देश नहीं, जिसका इस पूरी दुनिया में कोई पर्यायवाची नहीं। एक ऐसा देश जहाँ इतने सारे धर्म, मजहब, जाति के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, जहाँ इतनी सारी परंपराएं एक साथ पनपती है, जहाँ हर किलोमीटर पर, हर स्टेट में खान पान बदल जाता है, वेशभूषा बदल जाती है, परंपराएं, रीति रिवाज बदल जाता है, भाषाएं बदल जाती हैं, बोलियां बदल जाती हैं। लेकिन फिर भी जब बात तिरंगे की आती है, जब बात देश के आन बान शान की आती है और जब बात मुल्क की आती है तो सारा देश, सारा मुल्क एक साथ तिरंगे के नीचे खड़ा हो जाता है। और दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जैसा मेरा देश है। आपने देखा होगा कि किसी देश में कहीं सिर्फ हरियाली ही हरियाली है, कहीं सिर्फ पहाड़ी पहाड़ हैं, कहीं सिर्फ पानी ही पानी है और किसी मुल्क में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। लेकिन पूरी दुनिया में इकलौता ये भारत ही ऐसा देश है जहाँ कश्मीर की हसीन वादियाँ भी हैं, जिसके पैरों को हिंद महासागर आए, जहाँ पर्वत भी है, पठार भी हैं, जहाँ हरियाली भी है और थार का रेगिस्तान भी है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा, सिर्फ चाइना, नेपाल, पाकिस्तान से अच्छा नहीं, अमेरिका से अच्छा नहीं। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, पर्वत वो हिमालय, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा। और गोदी में खेलती हैं इसके हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती हैं इसके हजारों नदियाँ, रोशन है जिसके दम से रस के जीना हमारा। और दुनिया में कई ऐसी सभ्यताएं आई जो हिंदुस्तान से पहले मौजूद थी, लेकिन आज उनका कोई नामो निशान नहीं है, जो खत्म हो गई। तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी है अब तक नामो निशा हमारा, बाकी है अब तक नामो निशा हमारा। और इस मुल्क पर, इस देश पर कई हमले हुए, कई आक्रमण हुए, कई आक्रमणकारियों ने इसको आके लूटा और लहूलुहान किया। लेकिन फिर भी कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। अब बात आती है आज़ादी की। आज़ादी एक ऐसा दिन जिस दिन हम खुलकर सांस लेते हैं और हम खुल कर कह पाते हैं कि हाँ हम आज़ाद हैं। लेकिन ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, विरासत में नहीं मिली, ना ही तो ना मुफ्त में मिली है, ना पैसे खर्च किए तो मिली है, ना चापलूसी से मिली है। आज़ादी मिली है, एक वो वक्त भी था कि जब हम खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते थे। आज तो हम खुल पर किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर अपनी बात रख देते हैं, टाइप कर लिया अपनी बात रख देते हैं। आज मैं यहाँ खुलकर बोल पा रहा, अपनी बातें आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। लेकिन एक वो वक्त भी था जब हम खुलकर आज़ादी से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। ना हमको पढ़ने का अधिकार था, लिखने का अधिकार था, ना कोई जॉब करने का अधिकार था, सिर्फ हर लोग गुलामी में जी रहे थे। लेकिन फिर आज़ादी मिली तो आज़ादी कैसे मिली? तो जब अल्फ्रेड प्राग में आज़ाद ने खुद को गोली मारी थी तब जाकर मिली थी आज़ादी। जब भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया था, वो भगत सिंह जिसके मूंछों की ताव पर पूरा अंग्रेजी सिंहासन डोला था, उसकी वजह से मिली थी आज़ादी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब तीनों दोस्तों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था तब मिली थी आज़ादी।
जब लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों की लाठियां खाई थी और शहादत पाई थी, तब जाकर मिली थी आज़ादी। जब महात्मा गांधी कई दिनों तक भूखे प्यासे रहे थे, अनशन किया, तब जाकर मिली थी आज़ादी। जब वीर सावरकर ने जेल में कई सालों तक जेल में रहे, तब जाकर मिली थी आज़ादी। जब अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल ने हंसते हंसते फांसी खाई थी, तब मिली थी आज़ादी। जब 17 साल का नौजवान खुदीराम बोस, द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर, ओनली 17 साल का नौजवान खुदीराम बोस, जब उसने शहादत पाई थी, तब जाकर मिली थी आज़ादी। कई लोग, कई हजारों लाखों लोगों ने देश के लिए गोलियां खाई, तब जाकर मिली थी आज़ादी। उनका कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी, उनके दिल में सिर्फ एक अरमान था, जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली जनरेशन है, उनको हम खुली हवा में सांस लेता हुआ देखना चाहते थे। उनके लिए कोई धन, कोई पैसों का मोल नहीं था, उनके लिए सिर्फ एक ही इस मिट्टी, इस धूल की कीमत थी। वो चाहते थे कि आने वाली सदियों तक, जो आने वाले जमाना है, वो हमारी शहादत को याद करे। आने वाले 100, 150, 200 सालों तक लोग हमें याद करें, हमारी शहादत को याद करें। इसीलिए तो किसी ने कहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। तो उनके दिल में सिर्फ एक ही चाहत थी कि जब भी बात देश पर मरने मिटने की आए, तो हमारा नाम, हमारा जिक्र सबसे पहले हो। और जब बात तिरंगे की आए, तो उन मरने के लिए पीछे बिल्कुल नहीं हटे। जब सामने से गोलियां आ रही थी, तो उनके पैर पीछे नहीं हटे, ना ही वो डरे, ना ही कमर दिखाई, बल्कि आगे बढ़ते रहे। और अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि सितमगर आ सितम आजमाए, सितमगर आ सितम आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। और बात जब हुई देश की मिट्टी की, जब आने वाली पीढ़ियों की, कि आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें और गर्व के साथ हमें सलाम करें, तो उनकी इसी सोच को किसी ने कहा था कि ओ देश मेरे, तेरी शान के सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। कभी याद करे तो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, तो जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे, तेरी शान के सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। आजादी, आजादी आखिरकार वो दिन आ ही गया, 15 अगस्त 1947 का दिन, जब इस देश में एक आजाद सूरज का नया सवेरा उगा और सभी लोग आजाद फील कर रहे थे। लेकिन जब आज हमारी ड्यूटी है, क्या हम इस आजादी को समझ पा रहे हैं? क्या उन लोगों ने हमारे लिए जितनी जो कुर्बानियां दी हैं, क्या हम उसकी कीमत चुका पा रहे हैं? क्या उन लोगों ने आजादी इसीलिए पाई थी? क्या वो लोग इसीलिए कुर्बान हुए थे? क्या महात्मा गांधी इसीलिए भूखे रहे थे? क्या आजाद ने खुद को इसीलिए गोली मारी थी? आज के दिन के लिए हमारे लिए आजादी का मोल क्या है कि सुबह उठे, व्हाट्सएप पे किस तरह डाल दिया, अच्छा सॉन्ग सेलेक्ट कर लिया, अच्छी डीपी डाल दी, या फिर इंस्टाग्राम पे अच्छा वीडियो डाल दिया, नाच गाना कर लिया, और हो गई हमारी देशभक्ति, हो गई हमारी आज़ादी। क्या सिर्फ आज़ादी की इतनी ही कीमत है? आज़ादी का यही मोल है? नहीं, असल हमारी देशभक्ति साबित तब होगी जब हम इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखेंगे, जब हम हर बड़े बूढ़े का सम्मान करेंगे, जब हम हमारे पेरेंट्स का सम्मान करेंगे, जब हम जो हमारा काम है वो पूरी ईमानदारी से करेंगे। आपका काम क्या है? ओनली स्टडी, एजुकेशन। आपका काम एक ही काम है, पढ़ाई। तो आप उस पढ़ाई को पूरी जिम्मेदारी, पूरी वफादारी, पूरी ईमानदारी से करो, तो तब आपकी देशभक्ति साबित होगी। हमारा काम है टीचिंग, पढ़ाना, तो हम काम पूरी ईमानदारी से करें। हम सिर्फ वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए काम करें, तब हमारी देशभक्ति साबित होगी। तो
भारत की परंपरा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो जो भारत की परंपरा है उसी परंपरा को बनाए रखें और नारी का, हर महिला का, हर औरत का, हर बहन बेटी का सम्मान करें, तब हमारी देशभक्ति साबित होगी। जब कानों में राष्ट्रगान गूंजे तो सम्मान के साथ, जबरदस्ती नहीं, सम्मान के साथ खड़े हो जाए, वो तब साबित होगी हमारी देशभक्ति। और जो भारत की परंपरा है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है, तो इस परंपरा को बनाए रखें। और जो था कि राष्ट्र प्रथम, सर्वप्रथम, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, देश को हमेशा टॉप पर रखें, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देश को दें, तभी साबित होगी हमारी देशभक्ति। और आखिर में वक्त का ख्याल करते हुए आखिर में 2 लाइनें बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा कि जब प्रीत का मौसम होगा तो गीत प्रेम के गाऊंगा, जब प्रीत का मौसम होगा तब गीत प्रेम के गाऊंगा, जब हंसने की रुत आएगी तो वारंवार हंसाऊंगा, जब प्रीत का मौसम होगा तो गीत प्रेम के गाऊंगा, जब हंसने की रुत आएगी तो वारंवार हंसाऊंगा। पर भारत माँ को दर्द हुआ, पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, गली गली घूम घूम कर माँ की पीड़ सुनाऊंगा। पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, गली गली घूम घूम कर माँ की पीड़ सुनाऊंगा। आजाद भगत सुभाष पटेल को राख कुरेद जगाऊंगा, आजाद भगत सुभाष पटेल को राख कुरेद जगाऊंगा। अशफाकुल्लाह खां की भांति काकोरी दोहराऊंगा, अशफाकुल्लाह खां की भांति काकोरी दोहराऊंगा। और तलवार बनाकर कलम को अपनी, तलवार बनाकर कलम को अपनी तिरंगे का जयगान लिखूंगा और दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा, जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। जय हिंद, जय भारत।